वेल बच्चों, नीट 24 की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। 9 मार्च को आखिरी दिन है, रात को 11:50 पर। वेल बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बात यह है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगी। एक काम करो, पहले घर का कोना पकड़ लो। मैं यहां पर मेरे मन का कुछ भी नहीं बताऊंगा। जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है ना, वही सारी पॉइंट्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, थंब किसका मारे, फोटो किसका खींचे, कैसा करना है। गैप सर्टिफिकेट, ड्रॉप सर्टिफिकेट अभी लगेगा, काउंसलिंग के समय लगेगा, कैसे बनेगा, सब डाउट तुम्हारा मैं इसके अंदर सॉल्व करने वाला हूं। तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आइए हम लोग हमारी इस बात को शुरू करते हैं बच्चों। पहले ये समझो कि क्या क्या चीज आपको रेडी रखना है। अभी तुम फॉर्म भरने सीधा मत चले जाओ। सबसे पहले अपना आप लोग क्या कर लोगे बच्चों, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले लोगे जी। ठीक है, 4 से 6 आप लोगों को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मैं बोल रहा हूं 10 फोटोग्राफ खिंचवा लो, बिकॉज यही फोटोग्राफ आपको यूज करना है काउंसलिंग के समय भी। और इसको आपको स्कैन करवा लेने का है, जो कि 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में होना चाहिए। और इसका फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए, जो कि वेबसाइट पर आपको दिखेगा। ठीक है, फिर पोस्ट कार्ड जो होता है ना, वो पासपोर्ट से बड़ा होता है। इसका साइज कितना होता है, 4/6 का साइज होता है। इसको भी स्कैन करवा लेना है, कितना जी मनो, 10 केबी से लेकर 200 केबी तक। ठीक है, इसका भी तुम लोग एक काम करना, 3 फोटो है ना रख लेना, क्योंकि आपको हॉल टिकट में चिपकाने में आता है जी। अच्छा, अब देखो जी, ये क्या बोल रहा है आपको कि जो भी तुम फोटो लोगे, द फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2024। मतलब क्या, 23 का फोटो तुम्हारे नहीं लगेंगे। प्रिफरेबली इंडिकेटिंग क्लियरली द नेम ऑफ द कैंडिडेट अलॉन्ग विद द डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ। अगर तुम बड़े गौर से देखोगे तो ये उसका डेमो है। साइज तो सभी को पता है, फॉर्मेट क्या रखना है बच्चों, आपको जेपीजी फॉर्मेट आपको रखना है। ठीक है, अगर आप बड़े गौर से देखोगे नीचे, यहां पे क्या बोला गया है, कैंडिडेट का नाम बोला गया बच्चों। ठीक है, एंड डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ, अपना डेट ऑफ बर्थ मत डालना। बहुत सारे बच्चे अपना डेट ऑफ बर्थ डालते नहीं, किस डेट को तुमने लिया, सेम आपका पोस्ट कार्ड के लिए भी यही चीज लगेगा बच्चों। अच्छा, अब फोटो खिंचवाने के समय तुमको क्या ध्यान रखना है बच्चों, अगर तुम बड़े गौर से देखोगे, एक सेकंड बच्चों। ओके, तो यहां पे आपको यह ध्यान रखना है, द फोकस नीड टू बी ऑन द फेस। 80% जो तुम्हारा फेस है ना, वो कवर होना चाहिए, दिखना चाहिए। ईयर्स क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और बैकग्राउंड जो होगा ना बच्चों, वो आपका व्हाइट आपको यूज करना है जी। ठीक है, अच्छा, आपको यहां पे बनना कैप और गॉगल्स यूज नहीं करना। तुम स्पेक्स यूज कर सकते हो, बट गॉगल यूज मत करना, वो काला रे बैन का चश्मा लाके मत जाना। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना जी। देखो, अब स्पेक्टिकल्स कब अलाउड है, स्पेक्टिकल्स आर अलाउड ओनली इफ इट बीइंग यूज्ड रेगुलरली। इसका मतलब तुम जब एग्जामिनेशन में जाओगे, तुम स्पेक्स पहन के बैठने वाले हो, तब तुम स्पेक्टिकल वाला ही फोटो खिंचवाना बच्चों। सुनो जी, पोलराइड एंड कंप्यूटर जनरेटेड फोटोज आर नॉट एक्सेप्टेबल। एआई जनरेटेड फोटोज एक्सेप्टेबल नहीं है बच्चों। कलर वोलर ये कर दिया, वो शादी में किसको नहीं दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशन नॉट कंपाइलिंग विद दिस इंस्ट्रक्शन और विद अनक्लियर फोटोग्राफ्स आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। ठीक है, वो रिजेक्ट कर देंगे अगर आपका फोटो क्लियर नहीं होगा तो। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ, अगर तुमने फोटो अपलोड नहीं किया है तो भी रिजेक्ट हो जाओगे। अब फोटोग्राफ नीड नॉट टू बी अटैच्ड, उसको आपको अटैच नहीं करना है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप 6 to 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कितना 6 से 8, और तुम्हारे 4 से 6 बच्चों पोस्ट कार्ड साइज फोटो रखना, जिसका साइज कितना है, 4/6 है आपका। और जितना भी फोटोग्राफ होगा बच्चों, उसका बैकग्राउंड आपको व्हाइट रखना है, व्हाइट से कोई और ब्लू ब्लू मत रखना। अच्छा, कैंडिडेट में नॉट दैट इफ द फोटोग्राफ्स अपलोडेड आर फाउंड टू बी दी फैब्रिकेटेड। अगर समझो कि तुमने उसमें एडिटिंग किया हुआ है, तो भाई तुम जेल में जा सकते हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा है यार, वो अनफेयर मीन्स में आपके आ जाएंगे जी। ठीक है, अब देखो, इन द केस समवन एल्स फोटोग्राफ्स हैव बीन अपलोडेड, बड़ा होता है यार यूपीएससी के एग्जाम में यार, गलत गलत लोगों का फोटो अपलोड कर देते हैं। ठीक है, हीरोइन और हीरो का फोटोज अपलोड कर देते हैं, वो नहीं करना बच्चों, वो तुम्हारा क्रिमिनल एक्शन में आ जाएगा और तुम्हारे ऊपर कार्रवाई आपका हो जाएगा जी। ठीक है, ओके, और कुछ तो यहाँ पे बात बोली नहीं। और यही फोटोग्राफ आपको कैरी करना है एग्जामिनेशन हॉल के समय भी बच्चों। ये हो गया आपके पास, बैकग्राउंड आप व्हाइट रखोगे, अपने नाम के साथ नीचे डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, आपका डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ 1 जनवरी 2024 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों सिग्नेचर और साइन को लेकर क्या फंडा है। देखो, तो कैंडिडेट्स शुड पुट हिज फुल सिग्नेचर इन द रनिंग हैंड। रनिंग हैंड का मतलब क्या, कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, मतलब अनमोल का ऐसे मैं नहीं लिखूंगा एन, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। रनिंग हैंड से आपको अपना लेना है जी। ठीक है, ऑन दी व्हाइट पेपर, पेपर आपका व्हाइट होना चाहिए, और तुमको इंक कौन सा यूज करना है, विद अ ब्लैंक इंक पेन एंड स्कैन फॉर अपलोडिंग। ठीक है, ब्लू से तुमको साइन नहीं करना है, व्हाइट बैकग्राउंड का पेपर लेके ब्लैक पेन से साइन करके उसको स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसका भी फॉर्मेट तुम्हारा जेपीजी ही होगा। ओके, आपके साइबर कैफे वाले भैया के पास तुम चले जाना, ये आपको बता देंगे, उनको वीडियो भी दिखा देना साथ में, कि उनको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में करना क्या है। फाइल मस्ट बी, अच्छा, इसका जो साइन का जो फाइल होगा वो 4 केबी से 30 केबी के बीच में होगा जी। द अनसाइंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, तुमने अगर साइन करके फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो जी, अब इन सम केस
अगर तुमने किसी और का अगर सिग्नेचर मार के अगर अपलोड किया है ना, तो भैया वो तुम्हारे पास किस में आ जाएगा, फॉर्म तो कैंसिल होगा, वो भी क्रिमिनल मींस में आपके आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब किसका थंब लेना है, थंब साइन हो गया, थंब कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड फिंगर एंड तुम्हारे पास थंब एक्सप्रेशन टू बी अपलोडेड इन जेपीजी फॉर्मेट, आपको लेफ्ट राइट दोनों। अब कैसे करना है इसको ध्यान से सुनिएगा जी। तो यहां पे अगर तुम बड़े गौर से देखोगे, मैं आपको ना यहां पे दिखा देता हूं, तो ये तुम्हारे कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, ठीक है। इसका साइज तुम्हारा 10 केबी से लेके 200 केबी का होना चाहिए। कैसे लेना है मैं तुमको बताता हूं। व्हाइट पेपर ब्लू इंक पैड में अपना डिप करके तुमको यहां पे चिपका के स्कैन कर देना बच्चों, ठीक है। आइए, ये हो गया तुम्हारे पास। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, बड़े गौर से सुन लो बच्चों। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तुम्हारे पास हो गया, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ हो गया, लेफ्ट और राइट तुम्हारा और थंब इंप्रेशन हो गया, सिग्नेचर हो गया। कैटेगरी सर्टिफिकेट जनरल वालों को लिए नहीं करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जिनका ओबीसी एससी एसटी में जो आते हैं, डब्ल्यूएस में आते हैं, ठीक है। जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं वो अपलोड करेंगे। और जो एनआरआई है, अच्छा, सिटीजन सर्टिफिकेट में आपको क्या लगेगा, अगर अपने को मांगेगा इंडियन नेशनलिटी को, तो आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के तौर पे लगता है बस। और जो इंटरनेशनल एनआरआईज है उनको पासपोर्ट नंबर लगता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप और गैप सर्टिफिकेट तुमको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं लगेगा, काउंसलिंग के टाइम पे लगता है। और जितने भी ड्रॉपर बच्चे वो कोड 2 यूज करेंगे। आप लोगों ने मेरा कल रात वाला वीडियो देख लिया होगा, आई होप सो, ठीक है। यही सारी बातें हैं आपके पास डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। इसके बाद कुछ आपको डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। अगर तुम ड्रॉपर तुम सेलेक्ट कर लोगे, मैं ऑलरेडी पास हो गया हूं, तुम सिर्फ अपना यहाँ पे हॉल टिकट नंबर 12 का भरोगे, आपको उस समय अपलोड नहीं करना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। इतनी सारी सिर्फ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाली हैं बच्चों, तो इसको तुम प्रिपेयर कर लो आज और कल में। वीडियो कैसा लगा, कुछ और भी डाउट रहेगा मुझे तुम बताना। देखो यार, मेरा सिर्फ काम पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के अलावा तुम्हारे से एग्जामिनेशन फॉर्म के समय गलती ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे करते हैं गलती, तो वो सब हम लोग यहाँ पर आपका देखते हुए चलेंगे। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस नहीं गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।